नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है 5 स्टार होटल की एक चाय। अब एक कप चाय या दवाई, ये कहानी सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक प्याली चाय। मैं अपने घर के बाहर चेयर पे आराम से बैठा हुआ था, तभी देखा एक छोटा बच्चा अपने घर से आया और एक रोटी गरीब को देकर चला गया। उसे ऐसा करते देख मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद आ गया। बात लगभग 5 साल पुरानी है। गुप्ता जी के लड़के की शादी के सिलसिले में मैं दिल्ली गया हुआ था। गुप्ता जी और मेरी दोस्ती कॉलेज के दिनों की थी। हम कॉलेज में इकट्ठे साथ रहा करते थे। गुप्ता जी का पूरा नाम श्री नारायण गुप्ता था और हम लोग उन्हें प्यार से गुप्ता जी ही कहते थे। हालांकि समय के साथ साथ सभी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में कहीं छूट गए, पता नहीं चला, पर गुप्ता जी और मेरी दोस्ती अभी तक जिंदा थी। अक्सर हमारी बातें होती रहती थी। तभी एक दिन उनका फोन आया और उन्होंने अपने बेटे की शादी का न्योता दिया। मैंने आने के लिए हामी भर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैंने ट्रेन की टिकट कटवा ली। शादी से 2 दिन पहले जाने का मैंने निश्चय किया। मेरी टिकट भी उस शादी के 2 दिन पहले की थी। मेरी जाने का दिन आ गया। मैं अपने घर से स्टेशन के लिए निकला और ट्रेन पे जाके बैठ गया। ट्रेन करीब 12 घंटे में हमें दिल्ली पहुंचा देती, लेकिन किसी कारणवश ट्रेन लेट हो गई और ट्रेन के पहुंचते में 3 बज जाते हैं। मैं दूसरे दिन सोचा था कि 12 बजे पहुंचना है, तो मैंने खाना नहीं लिया। लेकिन जब पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नमकीन वगैरह खा लेता हूँ। तभी मैंने कुछ नमकीन खाया और इतने में ही मेरी ट्रेन 3 बजे पहुंच गई स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंचते ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मैंने देखा श्री नारायण गुप्ता जी अपने बड़े बेटे सोम के साथ मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। मैं उन दोनों से मिला, श्री नारायण जी से हाथ मिलाया, गले मिला और उनसे कहा बड़े दिनों के बाद हम मिले हैं। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलकर हंसने लगे। तभी श्री नारायण गुप्ता जी का बेटा मुझसे कहा, अंकल चलिए आप कहीं चल के खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको खाने में देर हो गई होगी। मैंने कहा अरे नहीं बेटा, रहने दो, अब घर चल के ही खाते हैं। तभी गुप्ता जी ने कहा, अरे मेरे बड़े भाई साहब यानी सोम के ताऊ जी आने वाले हैं, उनकी भी गाड़ी 4:30 की है, तो अब आपकी गाड़ी लेट हो गई है, 3 बजे आई है, तो 1.5 घंटे में वो भी आ ही जाएंगे, तो क्यों ना हम किसी होटल में चल के खाना खा ले। लेकिन मुझे उस वक्त भूख नहीं थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। तभी सोम ने मुझसे बहुत जिद की, अंकल थोड़ा सा तो खा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, कहीं चल के चाय पी लेते हैं, इस तरह हमारा समय भी कट जाएगा। तो सोम हम लोगों को एक 5 स्टार होटल में लेके गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि एक प्याली चाय की कीमत 300 रुपए थी। यह देख करके मुझे ऐसा लगा कि अब पैसे की फिजूल खर्ची होगी। मैंने मना कर दिया। फिर भी सोम ने जिद की, अंकल थोड़ी सी तो चाय पी लीजिए। मैंने कहा बेटा, ये चाय मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी से आने के बाद पी लूंगा, ये कप चाय तुम्हारी मुझ पर रही। और ऐसा कहकर हम होटल से निकल गए। तभी उनके बड़े भाई साहब के आने का टाइम हो चुका था और हम लोग स्टेशन की ओर चले गए। स्टेशन पे गए, गाड़ी अपने नियत स्थान पे अपने टाइम पे पहुंच गई। हम लोगों होकर के गुप्ता जी के बड़े भाई साहब का इंतजार कर रहे थे। वो ट्रेन से नीचे उतरे और कुछ कदम ही चले थे कि चक्कर खा के नीचे गिर गए। ये देख करके हम तीनों अकबका गए। आनंद फानंद में हम लोग उन्हें पास ही के हॉस्पिटल में लेके गए। वहां जाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सफर में थकावट के कारण और उम्र ज्यादा होने के कारण इनको चक्कर आ गया था, कुछ देर आराम करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद हमने चैन की सांस ली। तभी सोम ने कहा, पापा आप यहाँ बैठिए, मैं रिसेप्शन में जाकर के बिल जमा करके आता हूँ। मैंने सोम से कहा ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और हम दोनों रिसेप्शन की ओर चल पड़े। हम वहां पे खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे थे कि हम बिल दे देंगे। तभी हमने कंपाउंडर को एक औरत से बातें करते देखा। वो उस औरत से कह रहा था, माँ जी आपके इलाज में जो पैसे लगे हैं उसको तो डॉक्टर ने मना कर दिया देने से, लेकिन आपको दवाइयों के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझे अभी दवाई दे दो, मैं तुम्हें पैसे बाद में धीरे धीरे करके दे दूंगा। वो कंपाउंडर बोल रहा था, ऐसा नहीं होता है माँ जी, आप पहले पैसे लेते आइए, मैं आपको दवाई दे दूंगा। ये हम मैं और सोम एक साथ देख रहे थे। हम दोनों को इसमें थोड़ी दया भी आ गई। तभी मैंने सोम से कहा, सोम मुझे अभी चाय पीनी है। सोम मेरी बातों का इशारा समझ गया और उसने उस औरत की दवाई का पैसा दे दिया। उस दिन हम दोनों ने जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि हमें पैसों को खर्च करने से पहले एक बार देखना चाहिए कि उस पैसे को खर्च करते वक्त उसकी कितनी आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यह कहानी कैसी लगी आपको। धन्यवाद।